उनका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर मौका दिया कि उसकी पवित्र हजूरी में हमें लेकर आया। हमारा जिंदा खुदा है, हमारी बड़ी फिक्र करता है, हमें पूरा हफ्ता उसने संभाल कर रखा। सारा इज्जत और सारा जलाल और सारी बुजुर्गी उसी के नाम को देते हैं। शुरू करने से पहले हम भजन संगीता 100 निकालेंगे और प्लीज जिसको मिलता है ये निकाल कर जरा ऊंची आवाज से सभा में से कोई भी पढ़े, ताकि हम जान सके कि हमारा खुदा कितना महान है और हमारी कितनी फिक्र करता है, बल्कि पूरे संसार की पूरी हर जन की वो फिक्र करता है। सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हालेलुया। हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे उसी आदर के साथ, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो सबका जिंदा खुदा, सबको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह हमने इस भजन में सीखा है कि हमें खुशी से, हम किसके साथ, खुशी के साथ उसके नाम को महिमा और आदर देंगे, क्योंकि वो महिमा और आदर के योग है। वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ जानने की, सब कुछ जानता है और सब कुछ करने की उसकी कुदरत है। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि संकट के दिन तू मुझसे फरियाद कर, तू मुझसे विनती कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा, तू मेरी महिमा करेगा, महिमा करेगा, क्योंकि हम सब उसके छुड़ाए हुए, उसके चुने लोग हैं। और अपने मन को खोल के आप जो भी बोझ लेके आए हैं, उन तमाम बोझों को, उन तमाम ख्यालों को, सोचों को अपने परमेश्वर के आगे रखेंगे। हम पूरे सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे। आप जिस ख्याल में आए हैं, आप ये यकीन करें कि जिस बोझ से आए हैं वो परमेश्वर उस बोझ को दूर कर सकता है। जो आप सोचते नहीं, परमेश्वर वो करने की सामर्थ्य रखता है। हम सब अपने मनों को खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ महान परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, सामर्थ्य वाले हैं। परमेश्वर, आपने कहा कि तेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे मैं वो ही करूंगा। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सबसे बढ़कर कि हम सबको आपने शाम के समय में परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया, हमें लेकर आया। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, हमारे तमाम ख्यालों सोचों पर आपका गहरा मसा हो। परमेश्वर, आज तेरा अभिषेक और तेरा पवित्र आत्मा बहताई से काम करे। परमेश्वर, ओ परमेश्वर जिलाली बादशाह, तू मनों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, हर तरह की तमाम कमजोरियों को दूर करने वाले परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, जिंदा जिलाली बादशाह, रहम और फजल करने वाला परमेश्वर है। आशीष और बरकत तेरी ओर से है। सब कुछ करने की सामर्थ्य आपके, आप सामर्थ्य वाले हैं खुदावंद। जिस तरह जो कि बीमार है, तो परमेश्वर किसी के घर में या कोई भी बीमार है, तो परमेश्वर आपके वचन के अनुसार आपने कहा कि जो प्रार्थना विश्वास से होगी उसके कारण रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। ओ परमेश्वर, अगर उसने पाप किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। खास उन रोगियों के लिए परमेश्वर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हम विश्वास करते हैं तमाम बीमारों के लिए परमेश्वर, खड़े तेरे हाथ बेटे और बेटी के लिए परमेश्वर, जो किसी के लिए बोझ रखते हैं, किसी बीमार के लिए परमेश्वर आप उन्हें चिंगाई दे सकते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं क्योंकि आप सामर्थ्य वाले परमेश्वर हैं, आप मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका कलाम जो जीवित कलाम है परमेश्वर, आज धोधारी की तलवार की तरह काम करे। तेरा खातम नहीं बल्कि तेरा आत्मा उसमें होकर काम करे परमेश्वर। तेरा खातम जब बोले तो तेरा पवित्र आत्मा बहदायत से काम करे परमेश्वर, ताकि हम उस कलाम को सुने और समझे और उस पर चलने वाले बन सके। तमाम कमजोरियां तेरे नाम से दूर हो जाती हैं, हर तरह का छुटकारा तेरे नाम से होता है परमेश्वर। हम तेरा शुक्र करते हैं वशी टीम के लिए, जिस बेटी को और बेटों को आप खड़ा करते हैं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम सब के मनों को आप तैयार करते हैं कि ताकि तेरे योग परमेश्वर खड़े हो सके। और परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। जब बेटी बोलती है तो परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उसमें होकर काम करे परमेश्वर, ताकि वो भजन हम सब के जीवन में कसरत से काम करे, ताकि उन्हें सुने और समझे, ताकि हम खुदा उस कलाम के मुताबिक चल सके। ओ महान परमेश्वर, सब कुछ करने की सामर्थ्य आपकी है।
हर तरह की तमाम कमजोरियां, हर तरह की तमाम समस्या को जानने वाले और उनसे निकालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। धन्यवाद परमेश्वर, आज उस कलाम के द्वारा हम सब ने, आपने हमें उस कलाम को जिसे हम सुनते रहते हैं, जो आज का कलाम भी जो खुराक है हमारे लिए, परमेश्वर एक खुदावन बड़ा काम करके जाएगी। आपने हमें छुटकारा दिया है, आप क्योंकि खुदावन आप जिंदा खुदा है, आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। आपने कहा मार्ग सत्य मार्ग और जीवन में हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमें लेकर आए हैं, आप वो हकीकी दरख्त है। आपने कहा मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें कायम रहता हूं, क्योंकि जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें कायम रहता हूं, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू परमेश्वर, हम आपके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज जितने भी तेरे बेटे और बेटियां आई हैं परमेश्वर, आपने हम सबको मौका दिया है सबके जीवन में काम करना। जिस तरह आए हैं परमेश्वर, इस तरह खालीपन में न जाए, बल्कि आपके बड़े अभिषेक से, पवित्र आत्मा हिदायत से हमारे जीवन में काम करे। हर तरह का चिंता, हर तरह की सोच विचार जो खुदावन हमारा नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावन मीटिंग को अभी से पूरी टीम को, पूरे अपने बहन भाइयों को तेरे पाक हाथ में दे देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपका अभिषेक हो, क्योंकि हम सबको आपने चुना है, हम तेरे हैं परमेश्वर। आप हम पर दया करने वाले हैं, क्योंकि आप दया के सागर हैं। थैंक यू जीसस, सबको छू दीजिए और हम पूरी मीटिंग में तेरा पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।
Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, प्रभु को अपनी भाषा में अपना जुबान खोल के अपनी आवाज के अपनी आवाज के साथ, अपना प्रार्थना के साथ, फिक्र मत करो कि कौन आपके इर्द गिर्द खड़ा है। सिर्फ यीशु मसीह पे अपना ध्यान रखो। आपकी स्तुति, आपकी आराधना यीशु को पेश करो आज। इस पल के लिए वो इंतजार कर रहा है, तेरी आवाज को सुनने के लिए वो उत्सुक है।
बल है, तो हमारा सामर्थ्य है। उस स्थान पर आकर खड़ा करके रखा है। थैंक यू यीशु, तेरा खुलासा किया। थैंक यू यीशु, पूरे मन से पूरे दिल से हम धन्यवाद की बेट चढ़ाते लो। तू जानता है लॉर्ड हमें क्या जरूरी है। थैंक यू आराधना की द्वारा तुझे जाने, तुझे समझे। थैंक यू हमारे हृदय को भरने के लिए ला। तेरा सामर्थ्य, तेरा सच्चाई हमारे बीच में खुलासा कर। थैंक यू यीशु, तू चाहिए लॉर्ड, तेरा वचन चाहिए, तेरा समूह चाहिए लॉर्ड। थैंक यू यीशु, हमें बढ़ा है लॉर्ड और भी बढ़ना लॉर्ड। जैसे एलिया ने कहा 2 गुना वसा चाहिए मुझे, क्योंकि आने वाला पीढ़ी को मैं संभाल नहीं सकता। मुझ में वो बल चाहिए, मुझे वो शक्ति चाहिए लॉर्ड इस संसार में लड़ने के लिए। थैंक यू यीशु, क्योंकि तू कहता है कि तो बुखार मैं आऊँगा इस संसार में भी तुझे जीत लाऊंगा। थैंक यू यीशु, सारा आदर तुझे देते लॉर्ड, सारा महिमा तुझे देते हैं हमारे जीवन को तो भर के रखने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आइए बैठ जाएंगे। थैंक यू। एक वचन पढ़ूंगा ताकि हम सुन सकें। मत्ती की किताब उसका 24:37 से पढ़ूंगा। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले से दिनों से में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। एक वचन को दोबारा पढ़ूंगा। तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। संसार में कई लोग थे, उनको मालूम नहीं पड़ा क्या हो रहा है, मगर हमें बहुत कुछ चीज़ें खुलासा करके रखा हुआ है। ऐसा न हो कि हम लोग उस मनुष्य के जैसे थे जो मालूम नहीं गिरा, इस संसार में डूब गए थे सब। वैसा नहीं हो। आज हमें वचन खुलासा करता है, समझाता है, सुधारता है, ताकि जब वो आएगा हम उसके साथ चलें। आमीन। विश्वास करते सब? आमीन। अब उसके साथ जाएंगे। बाइबल कहता है जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, नया सोच, नया विचार, नया बल, नया सामर्थ्य से जीता है। इस संसार को लड़ने के लिए हम सिर्फ लड़ नहीं सकते, उसका अनुग्रह से चाहिए, उसका बल, उसका सामर्थ्य, उसकी सच्चाई हमें चाहिए ताकि हम जीत सके। बाइबल के पहले मालूम भी नहीं पड़ा क्या हुआ, हमें मालूम है वो आने वाला है। कितना शानदार रहना चाहिए हम लोग इस दौड़ में। ये दौड़ आपका है, हम जरा पुश करके आपको आगे छोड़ते हैं ताकि हम उसे पकड़ के चल सके। आमीन। मैथ्यू। Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. प्रभु इस कलीसिया को शैतानी वेदी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। Amen. हालेलुया। उसका मतलब यह है कि प्रभु हम लोगों को शैतान का जो वेदी है, जो लोगों के खिलाफ शैतान खड़ा करता है, उस वेदी को तोड़ने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। आप चाहते हो? आप चाहते हो? Do you want to break satanic altars? शैतानी वेदी को तोड़ना चाहते हो? आमीन। आमीन। आज प्रभु वो
हम लोगों को देना चाहता है। हालेलुया। आमेन। आमेन। शैतानी वेदी को कैसे हम तोड़ते हैं? हाउ डू वी ब्रेक सैतानिक ऑल्टर? कैसे तोड़ते हैं? हमारे खिलाफ काला जादू होता है, जादू टोना होता है, बहुत कुछ होता है। हम शैतान को देख नहीं सकते, कौन करता हमें पता नहीं लगता। तो ये कैसे इस वेदी को हम तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ सकते हैं? हाउ कैन वी ब्रेक इट? बाय प्रेयर, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम शैतान की वेदी को तोड़ते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभावशाली प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना, सामर्थ्य वाली प्रार्थना। हम विश्वासियों लोग की समस्या क्या पता है? हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना से दीवार नहीं गिरती। हैं? हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन वेदी नहीं गिरता। सही है कि नहीं? हैं? हैं? आमेन। हालेलुया। वेदी को गिराना है तो सामर्थ्य प्रार्थना अगर करना है तो पहला कदम है पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ। बोलो, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ। आमेन। कौन हिंदी में अच्छे से पढ़ सकता बाइबल? जोर से कौन हिंदी में अच्छे से बाइबल पढ़ सकता? यू कम स्टैंड। याकूब का 4:6, इधर ही खड़ा रहना मेरे साथ, इधर। हाँ बस। याकूब का 4:6 और उन लोगों को देखकर पढ़ना। यस, जोर से। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। घमंडी लोगों की प्रार्थना शैतान का वेदी को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उनकी प्रार्थना, जब घमंडी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो प्रभु उनके साथ नहीं है। मैथ्यू ने नहीं बोला, बाइबल में लिखा है। सही है बेटा? आपने पढ़ा? मैंने नहीं बोला ना, आपने पढ़ा। क्या पढ़ा? कि परमेश्वर घमंडियों के विरोध है। तो घमंडी जब प्रार्थना करेगा, वेदी नहीं टूटेगा। आगे पढ़ो बेटा। पर दीनों पर अनुग्रह करता है। पर परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, पावर देता है दीन लोगों पर। जब एक दीन व्यक्ति प्रार्थना में बैठेगा तो वेदी टूटेगी। घमंडी लोग जब प्रार्थना में बैठेगा, वेदी नहीं टूटेगी। आमेन। अब दीन व्यक्ति कौन है? दीन व्यक्ति कौन है? दीन व्यक्ति कौन है? Who is a humble man? जब प्रभु ने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, तो क्या प्रार्थना करने सिखाया? हे पिता जो स्वर्ग में, बोलो बोलो, जो स्वर्ग में, हाँ आप बोलो जोर से बोलो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसका नाम? तेरा नाम। किसका नाम? ऐसा बोलो ना, ऊपर रखो ना। किसका नाम? मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम। किसका नाम? नहीं मेरा, नहीं मेरा, नहीं मेरा। किसका नाम? पिता का। आगे पढ़ो बेटा। वो बाबा वापस बोलो प्रार्थना। तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, फिर तेरा राज्य है। किसका राज्य? नहीं नहीं, मेरा राज्य। किसका? किसका? नहीं मेरा, नहीं मेरा, नहीं किसका? पिता का राज्य। आगे बढ़ो, और बोलो। जैसे तेरी मर्जी हाँ, आसमान पर पूरी होती है, हाँ, वैसे जमीन पर भी हो। किसकी मर्जी? नहीं मेरी मर्जी पूरी हो। नहीं किसकी मर्जी भाई? हाँ? नहीं मेरी, नहीं मेरी मर्जी पूरी हो। ये घमंडी लोग है ना, ये घमंडी लोग ये यही प्रार्थना करते कि मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरा राज्य हो। ये घमंडी लोग हैं। जब घमंडी लोग प्रार्थना करने बैठता है,
शैतान का वेदी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। प्रभु किसी ना किसी से बात कर रहा, आप प्रार्थना कर रहे, शैतान आपको नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि आप घमंडी है। कैसे पता लगता है? अरे मैं तो लेबर हूं, 500 दिरहम मेरा पगार है, 1 साल से पगार भी नहीं मिल रहा, मैं घमंडी कैसे हो सकता हूं? क्योंकि आपकी प्रार्थना में यही है, मेरी इच्छा हो, मेरा राज्य हो, मेरा काम हो, मेरा मेरा मेरा। जो मेरा करता है वो घमंडी है, उसकी प्रार्थना नहीं होगी। शैतान का वेदी नहीं टूटता। मैंने नहीं बोला, भाई साहब ने बाइबल से पढ़ी। घमंडी लोगों के साथ प्रभु नहीं है। दीन लोग कौन है? मेलिसा ने गीत गाया है? बपतिस्मा पवित्र आत्मा का, तेरी राज्य आए, तेरी राज्य आए, वो दीन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी प्रार्थना को बदलो, अपनी प्रार्थना को दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो और प्रार्थना का सामर्थ्य देखो। आमीन, हालेलुया। अरे हम प्रार्थना का मतलब ही गलत समझे। वी डू नॉट अंडरस्टैंड प्रेयर। हमको प्रार्थना का मतलब ही नहीं पता। प्रार्थना हम क्या सोचते हैं? लिस्ट लेके आओ और प्रभु के सामने बैठो। प्रभु मेरा काम, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पिताजी, मेरा डैडी, मेरा लिस्ट लेके बैठो और प्रभु को बोलो, प्रभु मेरी इच्छा को पूरी करो। दैट इज नॉट प्रेयर। प्रार्थना नहीं है वो, प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना क्या है पता है? प्रार्थना यह है कि जब मेरे घर में परेशानी आती है, जीवन में परेशानी आता है, मैं घुटने में बैठता हूं और मैं पिता को बोलता हूं, पिता मेरे जीवन में परेशानी है, मेरे घर में परेशानी है, मैं नहीं जानता प्रभु, मेरा दिमाग तो ऐसा काम करना चाहता है लेकिन मैं करना नहीं चाहता। आपकी इच्छा बता प्रभु, आपकी इच्छा बता, आप कौन से रास्ते पर मुझे चलाना चाहता है, बता बता बता। इसलिए मैं प्रार्थना में बैठा हूं। प्रार्थना हमारी इच्छा का लिस्ट लेकर बैठना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना यह है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरी बच्ची के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे लिए, और मैं प्रार्थना में बैठा हूं, प्रभु मुझे कुछ तो बता। आमीन, आमीन, आमीन। जब आप ऐसे सोच के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, शैतान का वेदी हिलने लगता है? हालेलुया, आमीन। दूसरा पॉइंट, शैतान का वेदी अगर तोड़ना है, याकूब का 4 का 7 पढ़ो बेटा। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। उसका मतलब क्या? प्रभु आज से ये दोनों हाथ मेरे ऊपर है, आई सरेंडर। इतनी साल में मेरी जिंदगी चलाई, आज से प्रभु आप मेरे बच्चे को चला, आप मेरे ऑफिस को चला, आगे की पूरी आपकी अधीन। आमीन। आपका राज्य पूरा हो, आपका नाम पवित्र हो, आपको महिमा मिले। आमीन। आगे पढ़ो बेटा। और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, और तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और फिर भागेगा। क्यों? क्योंकि आप अभी अधीन में हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा। कैसा भागता है भाई? शैतान कैसा भागता है? अब सोच लो, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। थोड़ा हिलो बेटा, थोड़ा हिलो, थोड़ा हिलो यार, थोड़ा हिलो। यीशु के नाम से निकल जा, ए निकल, ए निकल। ऐसे शैतान के विरोध नहीं खड़ा रहता बेटा। स्कीवा ब्रदर्स 7 यहूदी भाई थे। आमीन।
उन्होंने भी ऐसे एक आदमी को शैतान से बाहर निकालने के लिए बोला यीशु के नाम से निकल जा। शैतान अंदर से क्या आवाज दिया पता है? मैं पौल को जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, तू कौन है रे मेरे को भगाने वाला? सीधा खुद ही मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, वो भाग गया। You know how you resist the devil? आपको पता है शैतान का विरोध सामना कैसे करते हो आप? जब आप अधीन में आते हो, अधीन में जब आते हो और जब आप हाथ उठाते हो तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लगता है। पवित्र आत्मा आपको वचनों में खड़ा रहने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा आपको वचन समझाता है और आप वचन में खड़ा रहने सीखते हो। और जब दुष्ट आत्मा से कोई पीड़ित आपके सामने आता है तो वो देखता है कि आप प्रभु के अधीन में हैं, वचन में चलते हैं, वचन में चलता है। और जब वचन में चलने वाला दास कहता है हे निकल जा यीशु के नाम से, शैतान कहता मैं निकलूंगा। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है, मेरा यीशु कहता वापस बढ़ बेटा। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ हाँ, और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। नहीं मेरे पास आएगा। क्या लिखा? मेरे पास आएगा, भाग निकलेगा। भागेगा नहीं, मेरे पास आएगा, नहीं मेरे पास आएगा, भागेगा। भागना पड़ेगा, है? भागना पड़ेगा। क्यों? मैं अधीन में हूं, मैं मेरी इच्छा से नहीं चलता, मैंने हाथ उठाकर चल रहा हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। जब हाथ उठाता है तो पवित्र आत्मा वचन समझाता है, पवित्र आत्मा मुझे वचन पर खड़ा रहने की शक्ति देता है। और जब दुष्ट शक्ति मेरे घर में आता है और मुझे देखता है और मैं कहता हूं गेट आउट, वो जाएगा, वो जाएगा। आमेन, आमेन। और जब अगर दुष्ट शक्ति हमें परेशान करता है और जब मैं प्रार्थना में बैठूंगा, युद्ध किधर होता है? जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं तब युद्ध होता है। आमेन। आप युद्ध कैसे करेंगे शैतान के साथ? प्रार्थना में। जब आप प्रार्थना में घुटने बैठेंगे तब युद्ध शुरू होता है। आमेन। और जब मैं प्रार्थना में बैठूंगा तो पवित्र आत्मा की आवाज आएगी, वचन मिलेगा, तलवार मिलेगी प्रार्थना करने के लिए। और जैसे मैं तलवार निकालूंगा शैतान भागेगा। आमेन। ये सिपाही लोग को देखे, मिलिट्री लोग को देखा, युद्ध करने जाता है, सही है? टोपा, पट्टा, वस्त्र, मशीन गन सब है कि नहीं? साथ में और एक चीज है उनके पास, क्या पता है? वॉकी टॉकी, रेडियो। कमांडर का आवाज आता है, सैनिक नंबर 2 उधर से हट जा, दुश्मन पेड़ के पीछे खड़ा है। वॉकी टॉकी। आपने पुलिस को देखी है, ट्रैफिक पुलिस, उसके पास वॉकी टॉकी है। गाड़ी नंबर 304 सिग्नल तोड़ के आपकी तरफ आ रहा, पकड़ लेना। हमारा वॉकी टॉकी कौन है? हमारा वॉकी टॉकी कौन है? हमारा वॉकी टॉकी कौन है? मेरा वॉकी टॉकी कौन है? जब मैं प्रार्थना में बैठूंगा तो मेरा वॉकी टॉकी बात करना चाहिए। लेकिन बात किससे करेगा? जो अधीन है। जो अधीन है, पवित्र आत्मा उसको पावर भी देता है वचन पर खड़ा रहने का और वचन पर चलने के लिए। आमेन। और जब वो घुटने में जाता है, जब आपका घर से फोन आएगा, आपकी पत्नी का फोन आएगा उत्तर प्रदेश से कि मेरे घर में ये हो रहा, और अगर आप अधीन में हैं, आज का वचन आप प्रार्थना में घुटने टेको, शैतान भागेगा यीशु के नाम से। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के निकट आओ, हाँ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो, हाँ, और हे दुचिते लोगों, हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। आमेन। आप प्रभु के पास आओ, प्रभु आपके पास आएगा। सही है? सही है? उसमें लिखता है हाथ साफ करो, और फिर कहता है अपने मन को पवित्र शुद्ध करो। प्रार्थना में बैठने के पहले
प्रार्थना में बैठने के पहले आप हाथ को शुद्ध करना चाहिए। उसका मतलब है जो भी पाप मैंने जानबूझकर आज किया है, उस पाप मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो भी पाप हमने जानबूझकर आज किया, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी परफेक्ट नहीं है, सही है। रात को जब मैं युद्ध करने के लिए प्रार्थना में बैठूंगा, सीधा युद्ध करने नहीं जाऊंगा, हाथ धोऊंगा पहले। हाथ धोने का मतलब है जो पाप मैंने जानबूझकर किया है, शैतान के साथ जो मैंने हाथ मिलाकर किया है, उसके लिए मैं पश्चाताप करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, आई विल रिपेंट, आमेन। उसके बाद मैं दिल को शुद्ध करूंगा। दिल को शुद्ध करने का मतलब है पश्चाताप, आत्मिक व्यभिचार का पश्चाताप। क्यों मालूम है? कभी कभी पूरे दिन में मैं यीशु के साथ हूं, कभी कभी मैं शैतान के साथ हूं, कभी कभी मैं प्रभु के साथ काम करता हूं, कभी कभी संसार के साथ रहता हूं। हम लोग सब में वो है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सही है कि नहीं? वी आर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है, सही है। करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है, सही है। तो दिल को पवित्र करने का मतलब है, उसको कहता है आत्मिक व्यभिचार। यीशु मेरा पति है लेकिन मैं इसके साथ जोड़ के संसार को देखने आंख मार लिया, होता है, होता है। इसलिए जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं तो मैं उस आत्मिक व्यभिचार के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आमेन, आमेन। दो चीजों के लिए क्षमा। हाथ धोने का मतलब है जानबूझकर जो पाप किया उसके लिए क्षमा। दिल को पवित्र करने का मतलब है आत्मिक व्यभिचार के लिए क्षमा। कभी यीशु का हाथ पकड़ा तो कभी फोरमैन का हाथ पकड़ लिया, है? सही है। कभी यीशु का हाथ पकड़ लिया तो कभी पत्नी ने, समझ लिए, कभी माई विल कभी हिज विल, सही है। कभी हम प्रभु की इच्छा में चलते हैं, कभी कभी हमारी इच्छा पे चलते, सब करते हैं। तो पश्चाताप करना जरूरी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये 3 कदम आप आज से करो, शैतानी वेदी आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 4 का 10 पढ़ो बेटा। प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, मतलब वो आपको उठाएगा। कैसे उठाता है मेरा प्रभु? जब प्रार्थना का जवाब मिलता है तो हम उठ जाते। आमेन, आमेन, आमेन। खड़े हो जाओ, प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाएंगे, अभिषेक का समय है। मेरा प्रभु इस कलीसिया को शैतानी वेदी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आप सबको मेरा प्रभु शैतानी वेदी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मात्र आपके परिवार के लिए नहीं, आपके गांव में शैतानी वेदी, आपके परिवार में शैतानी वेदी, आपके कलीसिया में शैतानी वेदी, आपके रिश्तेदार के घर पे शैतानी वेदी, उस आपके दोस्त अगर शैतानी वेदी है। आज हमारे बीच में एक बहन आया है, उसका दोस्त उसका वेदी को तोड़ना है। आमेन। रोबो राखावा शंदे रे खेरेवे, रोबो बो राखेरेवे। यस, ये अभिषेक ले लो शैतानी वेदी को तोड़ने के लिए। आज आपके ऊपर एक अभिषेक है। यस, यस, यस। दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो। आज से आपकी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरी पत्नी की इच्छा नहीं, मेरे बच्चे की इच्छा नहीं, मेरा प्रभु की इच्छा। सरेंडर करो, हाथ को ऊपर करो, सब लोग हाथ को ऊपर करो और कहो कि प्रभु आज से मैं दीन, आज से मैं दीन, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अभिषेक दे। रिलीज द अनॉइंटिंग, गिव मी द अनॉइंटिंग। मुझे अभिषेक चाहिए प्रभु। आज से मैं दीन हूं प्रभु, मेरा इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर। पवित्र आत्मा मेरे आज के वचन को मैं ग्रहण किया हूं। यस, यस। अपने गंदे हाथों का पश्चाताप करे, आपके गंदे हाथों का पश्चाताप करे। प्रभु आपको बता रहा है, कुछ पाप जानबूझकर आपने किया है,
आप पश्चाताप करें। आपको शर्म होने की कोई बात नहीं। रब्बो खा, आपको शर्म होने की कोई बात नहीं। मैं भी करता हूँ रोज 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 प्रार्थना में बैठने के पहले मैं मेरे हाथ को साफ करता हूँ, मैं भी करता हूँ और मेरे दिल को पवित्र करता हूँ। आप पश्चाताप करें। जानबूझकर आपने शैतान के साथ काम किया है, वो पाप प्रभु आपको दिखा रहा है। आप पश्चाताप करें, आप पश्चाताप करें, मुंह को खोले, होठों को खोले। शैतान आज एक सेना से डरने जा रहा है। यस 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 यस, आत्मिक व्यभिचार के लिए पश्चाताप। हाँ प्रभु, कभी मैं अपनी इच्छा में चलता हूँ, कभी मैं स्वर्ग की इच्छा में चलता हूँ, मुझे क्षमा कर। आत्मिक व्यभिचार के लिए क्षमा कर। आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें, अपने ऑटो को खोले। प्रभु आपको एक नया प्रार्थना जीवन देना चाहता है। यस, एक प्रार्थना का वेदी आप तैयार कर रहे हैं, प्रेयर ऑल्टर आप तैयार कर रहे हैं। यस, अगर शैतान ने वेदी जंगल में खड़ा किया है, आज आप आपके जीवन में प्रार्थना वेदी को तैयार कर रहा है। शैतान करेगा, शैतान भागेगा। जो अधीन में है शैतान भागेगा। यस 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 यस, जो भी वेदी आपके परिवार के विरोध, आपके विरोध खड़ा किया है, आज के वचन के अधिकार से उस वेदी को यीशु नासरी के नाम से कैंसल 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 कैंसल, आज के वचन के अधिकार से। ब्रेक द बॉन्डेज, हाथों को धो लो, ब्रेक इट। We are like unfaithful wives. यीशु मेरा दूल्हा है, यीशु मेरा दूल्हा है। मेरी मंगनी हो गई है, लेकिन कभी कभी मैं मेरा दूल्हा को धोखा देता हूँ और संसार के साथ आंख मारता हूँ। उस व्यभिचार के लिए पश्चाताप करें। वो बंधन टूटना है, वो बंधन टूटना है, वो बंधन टूटना है। आप अपने ऑटो से कहें, यस लॉर्ड, मैं व्यभिचार किया है प्रभु, मैंने आपके साथ व्यभिचार किया, मैंने आपके साथ व्यभिचार किया। एक मिनट सोच लो, मेरी पत्नी है, मेरे साथ शादी किया, वो मेरे साथ है, लेकिन उसका एक लव अफेयर है। सही है, वो एक लव अफेयर है उसका। वो बाहर जाके एक आदमी के साथ रिश्ता रखता है, लेकिन जब भी उसको कोई जरूरत है मेरे पास आता है। सारी खाना पीना सबके लिए मेरे पास आता है। आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा अगर आपकी पत्नी ने ये किया? तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा? हाँ या ना बोलो ना। नहीं ना, हम लोग भी तो प्रभु के साथ ऐसे ही कर रहे हैं ना। He is my bride, he is my bridegroom, वो मेरा दूल्हा है, लेकिन हम बाहर वाले के साथ रिश्ता रखते हैं। और जब भी हमको कुछ जरूरत पड़ता है तो हम यीशु के पास आते हैं। बाहर वाले को क्यों नहीं पूछता? सही है कि नहीं? सही है, सही है, सही है। हम संसार के साथ आंख मिलाते हैं, लेकिन हमको कुछ भी चाहिए तो संसार को नहीं पूछता, प्रभु के पास आता है। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, ब्रेक द बॉन्डेज। वो तोड़ना है आज बंधन। होठों को खोलो, प्रार्थना करो। There is an anointing, एक अभिषेक है। आज रात को जब आप घर जाओगे, आपके गांव से फोन आएगा कि कुछ ना कुछ मेरे घर में हो रहा है, मेरे घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ बंधन टूट रहा है। प्रार्थना एक युद्ध है, हम युद्ध प्रार्थना में करते हैं।
इसलिए शैतान हम लोगों को प्रार्थना करने नहीं देता। शैतान हमें चर्च में जाने से रोकता नहीं है, शैतान हमें आराधना करने से रोकेगा नहीं, लेकिन प्रार्थना करने से रोकता है। शैतान हमें प्रार्थना करने से रोकता है। क्यों पता है? क्योंकि शैतान जानता है कि प्रार्थना में युद्ध होती है। आपको प्रार्थना में बैठने नहीं देगा, आपको आराधना करने देगा, आपको वचन पढ़ने देगा, लेकिन प्रार्थना में बैठने के समय शैतान आपको सुलाएगा। ये दौड़ो बंदर, पढ़ो पढ़ो। प्रभु की इच्छा क्या है पूछने के लिए है। प्रभु प्रार्थना प्रभु की क्या इच्छा है पूछने के लिए है। इसलिए मत बैठो, दूसरे पंक्तियों की तरह मत बैठो और प्रार्थना का मतलब समझो।
प्रार्थना का मतलब समझो। तेरे नाम तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से धन्यवाद करते हैं। तू हमारा बल है, तू हमारा शक्ति है, तू हमारा सामर्थ्य है। हम नम्र करते हैं हमारे जीवन को, हमारे होठों को छूना, हमारे दिलों को छूना। जैसा है मैंने कहा, मेरे मन को खतना करता हूँ मैं आज, मेरी सोचों को, मेरे बंधनों को बांध करता हूँ ताकि तेरा और मेरा रास्ता बन सके। थैंक यू यीशु। आज मेरे विचारों में, मेरी सोचों में, अन्य बातों में मेरे लॉर्ड तेरा मेरा रिश्ता बन सके। थैंक यू यीशु। तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा का बन सके। हमारे विचारों को बांध ताकि तेरा और मेरा रास्ता बन सके। थैंक यू यीशु। सारा आदर तुझे देते हैं यीशु के नाम से।